Hello everyone, very good morning dear friends. This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi. तहे दिल से आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आई हूँ आज फिर से vocab dedicated क्लास आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम idioms, one word, antonyms, synonyms, homonyms इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं. कोई ग्रामर टॉपिक पे फोकस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामर पे फोकस ही नहीं करते हैं, ग्रामर पे भी फोकस करते हैं, लेकिन वो रोज़ मंडे टू सैटरडे रोज़ शाम 4 बजे लाइव जब हम मिलते हैं वहाँ पे हम मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और कंसेप्ट्स को समझते हैं, ग्रामर रूल्स को समझते हैं. तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है. ठीक है, तो चलो आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं. राइस स्मार्ट हिंदी की ऐप आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ. तो डेफिनेटली इस कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन को लो और गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट बनो. ठीक है, चलो यार देखो, पहला आइडियम आता है हमारा क्राइंग वुल्फ. क्राइंग वुल्फ का मतलब होता है ऐसी अननेसेसरी, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है उस जगह पे भी दूसरे इंसान की हेल्प लेना. ठीक है, जब हम बोलते हैं ना इफ शी क्राइज वुल्फ टू, देखो, टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट. ठीक है, व्हेन यू डोंट नीड इट. ठीक है जी, एक मिनट हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. ओके, चलिए. ठीक है जी, जब हमें हेल्प की जरूरत नहीं होती हम तब भी हेल्प मांगते हैं, उसको बोलते हैं क्राइंग वुल्फ. ठीक है, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से इडियम बेली लाफ. बेली लाफ का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड लाफ. अनकंट्रोल्ड लाफ, ठीक है, जहां पे हमारे पेट में दर्द हो जाता है हंसते हंसते. अनकंट्रोल्ड लाफ. ठीक है, अ लाउड एंड रिस्ट्रेन्ड लाफ. ठीक है, ऐसा होता है ना बहुत बार जब हम पेट पकड़ पकड़ के इतना हंस रहे होते हैं, लेकिन पेट पकड़ना पड़ता है, इतना दर्द हो गया भाई चुप हो जाओ. ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेली लाफ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इडियम प्लेन सेलिंग. प्लेन सेलिंग का मतलब होता है वेरी इजी एंड स्मूथ. ठीक है, द रोड्स वर बिजी, ओके, बट एज वी ड्रोव आउट ऑफ द टाउन इट वॉज अ प्लेन सेलिंग. हमें शहर के अंदर तो बहुत रश मिला, रोड्स बिजी थी, लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, टाउन से बाहर निकले, हमें एक प्लेन इजी स्मूथ रोड मिल गई. उसको हम बोलते हैं प्लेन सेलिंग. ऐसे चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं प्लेन सेलिंग. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से सॉल्ट ऑफ द अर्थ. सॉल्ट ऑफ द अर्थ होता है एक बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन. ऑनेस्ट पर्सन, वेरी काइंड और वेरी ऑनेस्ट पर्सन. ठीक है, जो ये नहीं सोचता कि मैं ही इस पूरे जहान का राजा हूँ, क्रिएटर हूँ. ठीक है, जो सिर्फ बहुत ही सच्चा और बहुत ही प्यारा इंसान होता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ. जैसे कि वो जो दो बहनें हैं ना, दे आर रियली सॉल्ट ऑफ द अर्थ. दोज टू सिस्टर्स आर रियली सॉल्ट ऑफ द अर्थ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ इडियम स्नोड अंडर. स्नोड अंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी. ठीक है, ही इज snowed under with work all the time. वो हर समय काम से बहुत बिजी रहता है. very occupied. ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी. आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे होमोनिम्स. ठीक है, यहाँ पे है पहला हमारा जो सेंटेंस है, प्लीज डैश माई क्लोथ्स. देखो, ये जो AR वाला कैलेंडर होता है ना, AR वाला कैलेंडर, ये आप देखते हो जिसमें आप डेट्स, मंथ या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स देखते हो, जिसको हम हिंदी में पंचांग भी बोल देते हैं. लेकिन जो ये ER वाला कैलेंडर है वो ऐसी मशीन होती है जहाँ पे क्लोथ्स और पेपर को ना ऐसे स्मूथ करा जाता है. स्मूथ या फिर ग्लेज किया जाता है. स्मूथ एंड ग्लेज. ठीक है, ग्लेज्ड. ठीक है, तो यहां पे क्या मतलब है कैलेंडर का, इस वाले कैलेंडर की जरूरत है. ER वाला जो है
करेक्ट है, इसका मतलब होता है डेट्स या फिर पंचांग, जिसमें आप डेट्स देखते हो, मंथ देखते हो, कौन से दिन पे कौन सी डेट पे कौन सा दिन पड़ रहा है आप ये देखते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये वाली मशीन हमने बहुत बार देखी भी होगी कहीं पे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी मैंने रेफरेंस के लिए डाल दी ये पिक्चर सो दैट यू इजीली अंडरस्टैंड। ओके चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। ही इज ऑन डैश लीव, ही इज ऑन कैजुअल लीव, रिलैक्स्ड लीव। ठीक है, रिलैक्स्ड लीव, जहां पे आप कहीं काम करते हो वहां पे आपको CL मिलती है, कैजुअल लीव्स मिलती है, राइट। अब आप गवर्नमेंट जॉब, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपको पता चलेगा कि CL होता है, फिर होता है मेडिकल लीव होता है, फिर एक अर्नड लीव होती है, राइट। तो ऐसे करके लीव्स होती हैं, तो वो एक कैजुअल लीव पर है। ये जो कॉजल है ना, कॉजल, इस वर्ड का मतलब होता है टू कॉज समथिंग, रिलेटेड टू कॉज समथिंग। ठीक है जी, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कैजुअल लीव, रिलैक्स्ड लीव का। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं 8th सेंटेंस। वी हर्ड डैश ऑफ ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स, ये वाला जो पील है इसका मतलब होता है छीलना, छीलना, ऐसे ही लिखते हैं ना आई गेस। ठीक है, छिलका, पील हम उतारते हैं या पील करते हैं हम एप्पल को या बनाना को हम पील करते हैं, राइट। ये जो पील होता है ना, इसका मतलब होता है लाउड नॉइज, लाउड नॉइज ऑफ बेल्स, ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल्स। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्या सुना, पील ऑफ ट्रम्पेट सुना, ये वाला पील नॉइज से रिलेटेड, रिंगिंग बेल्स। ठीक है, उनकी जो ध्वनि थी वो पील सुनी उन्होंने ट्रम्पेट्स की। ठीक है जी, आगे बढ़े। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा यार, और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ठीक है, अभी मैं भूल जाती हूँ फिर से, आज फिर से करूंगी मैं हर क्वेश्चन को 5 सेकेंड, और फिर आपको मौका मिलेगा अपना आंसर लिखने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। थ्रू प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ओर एंड ओर। चलिए बताइए, 5 सेकेंड है और आप बता सकते हैं अपना आंसर। चलिए भाई जल्दी से। ओके, आई होप आंसर्स आपने लिख दिए होंगे, मैं डेफिनेटली चेक करूंगी। तो यहां पे जो ओर की बात हो रही है वो है ये वाला ओर, जो कि एक सॉलिड मटेरियल होता है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सॉलिड मटेरियल होता है। ये जो ओर है ना, ये एक पोल होता है जिससे आप बोट चलाते हो, जिसको आप चप्पू भी बोल सकते हो, चप्पू। ठीक है, जिसका वाइड होता है, थोड़ा सा एक एंड जो होता है वो वाइड होता है, पानी को ऐसे पीछे करने में हेल्प करता है। ठीक है, चप्पू भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है ORE, ओर, तेरी ओर वाला नहीं, ओर। ठीक है, यहाँ पे आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। He has some dash benefits in the projects। चलिए 5 सेकेंड्स हैं, आप लोग फटाफट से आंसर कर दीजिए। ओके राइट, चलिए मॉनेटरी, इस वाले जो मॉनेटरी का मतलब है वो है पैसों से रिलेटेड, रिलेटिंग टू मनी। जो इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम रिलेटिंग टू मनी, है ना, कि उसको पैसों से रिलेटेड बेनिफिट्स हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये वाला जो मॉनिटरी होता है इसको हम बोलते हैं जब कोई वार्निंग दे देता है, गिविंग वार्निंग। ठीक है, मॉनिटर करने के बाद जब हम गिविंग वार्निंग, या फिर मॉनिटरी, ठीक है, या फिर गिविंग वार्निंग, या फिर किसी को धमकी देना। ठीक है, बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट चले, आंसर है ये वाला मॉनिटरी जो पैसों से रिलेटेड होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। यू कैन शो योर डैश बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिसेस। बताओ भाई, 5 सेकेंड और फिर हम करते हैं दोबारा से। चलो ओके, चलिए जो ये वाला मेटल होता है ये हम पढ़ते हैं हमेशा, ये भी एक सॉलिड मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल। ठीक है, राइट, मेटल।
और ये जो मेटल होता है ये इसका मतलब होता है उत्साह, उत्साह, ठीक है। तो आप डेफिनेटली हम डबल टी एल ई वाला मेटल यूज करेंगे यहाँ पे कि तुम अपना उत्साह बिल्कुल दिखा सकते हो अपनी इनजस्टिसेस के अगेंस्ट फाइट करके, ठीक है, मेटल। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होमोनिम। दिस वाइफ कैन, द वाइफ, दिस वाइफ नहीं, बहुत सारी वाइफ थोड़ी होती है, दिस वाइफ नहीं, द वाइफ केम डैश देन हिम। अब देखो यहाँ पे लैटर और लेटर, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फटाफट से आंसर करो 5 सेकेंड में और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, ये जो लैटर है ना, ये वाला लैटर, इसका मतलब होता है बाद वाला, बाद वाला, ठीक है। द लैटर केम अर्ली, ठीक है, द लैटर जॉइंट द मीटिंग, ठीक है, ये वो वाला बाद वाला इंसान, बाद वाले की बात हम बात करते हैं। ये होता है लेटर, देर से आना, देर से आना वाला, ठीक है। तो वाइफ जो थी वो देर से आई, वो लेटर देन हिम आई, वो अपने हस्बैंड के थोड़ी देर बाद आई, थोड़ी देर बाद आई, ठीक है जी। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 13th। ओके, एंड डैश मैन ऑलवेज प्लान्स इन अ क्लेवर मैनर। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ओके, चलिए, देखो यहां पे जो ये वाला इंसान है ना, इंजीनियस, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है वेरी इंटेलिजेंट और स्किलफुल, ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट और स्किलफुल। और जो यहाँ पे इंजीनियस होता है, इस वाले वर्ड का मतलब होता है वन हु इज इनोसेंट, इनोसेंट और जिस पे हम सस्पेशन नहीं कर सकते, जिस पे हम शक नहीं कर सकते, जो इनोसेंट इंसान होता है, जिसने कुछ नहीं करा होता, ठीक है, वो होता है इंजीनियस, ठीक है। तो यहां पे किस बात की बात हो रही है, कौन से वर्ड की बात हो रही है, देखो, एंड डैश मैन ऑलवेज प्लान्स इन अ क्लेवर मैनर। अ स्किलफुल मैन है ना, एक स्किलफुल आदमी जो है बहुत इंटेलिजेंट तरीके से वो अपने सारे प्लान्स को क्लेवर तरीके से प्लान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले इंजीनियस की बात हो रही है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हमारे सिनोनिम्स, ठीक है, फटाफट से हम सिनोनिम करते हैं। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही सॉफ्ट, जो इजीली ब्रेक हो सकता है, फ्रेजाइल, इजीली ब्रेकेबल, ठीक है। क्रूड का मतलब होता है रूड इंसान, रूड और वल्गर। ड्यूरेबल, जो चल सकता है, ठीक है। कोर्स का मतलब होता है रफ, रफ, नॉट स्मूथ, ठीक है, विच इज नॉट स्मूथ। ठीक है जी, तो आंसर है फ्रेजाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम। आप लोग अपने आंसर्स प्लीज डालते रहिएगा। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, cheerfulness, joy, elated, mirth, ठीक है, mirth, राइट। और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, फटाफट से बताओ। mirth, glee, happy, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताओ यहाँ पे abhorrence का मतलब क्या होता है। abhorrence, एबहॉरेंस का मतलब होता है हेटफुल, जो चीज आपके अंदर एक घृणा पैदा करती है, घिन की फीलिंग पैदा करती है, ठीक है, हेटफुल, ठीक है जी। इसका एक डिलाइटेड भी हो सकता है, डिलाइटेड, राइट। चलें आगे, देखते हैं आगे नेक्स्ट। 16th इडियम, प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है वो इंसान जो बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से पैसा खर्च करता है, ठीक है, पैसा उड़ाता है। हु स्पेंड्स मनी केयरलेसली, हु स्पेंड्स
मनी केयरलेसली, ठीक है। स्पेंड थ्रिफ्ट भी हम इसको बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। इम्प्रूडेंट भी बोलते हैं, इम्प्रूडेंट, राइट। इम्प्रूडेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। वेस्टफुल भी बोल सकते हैं, वेस्टफुल, ठीक है। प्रोडिगल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्राउडेड, डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड जगह, ठीक है। क्राउडेड, पॉपुलस, ठीक है। इनएक्टिव जो कि एक्टिव नहीं है, स्लीपी जो नींद में भरा हुआ है, लाइफलेस जिसमें लाइफ ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जीव जिसमें लाइफ नहीं है, ठीक है, लाइफलेस है। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम इम्फाज। इम्फाज का मतलब होता है समथिंग, समथिंग which can't be taken forward, या फिर जिसमें हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। समथिंग विच डजंट, जिसमें हम रिक्वायर नहीं कर सकते, डेडलॉक है, प्रोग्रेस, सॉरी रिक्वायर नहीं, प्रोग्रेस नहीं कर सकते, जिसमें प्रोग्रेस आगे नहीं हो सकती है, ठीक है। डेड एंड है, डेड एंड, ठीक है जी। डेड एंड है जहां पे सिचुएशन, जहां पे कोई प्रोग्रेस जो है पॉसिबल है ही नहीं। सिचुएशन वेयर प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है, राइट। चलिए, तो ये थे हमारे आज के 18 क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे हमने इडियम्स करे और फिर हमने क्या करे, होमोनिम्स करे, राइट, और फिर हमने करे सिनोनिम्स, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक है, लेकिन आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है हमसे रिलेटेड, मुझसे रिलेटेड, हमारे चैनल से रिलेटेड, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। हम हैं ही आपकी सेवा में हाजिर, ठीक है। अब हम मिलेंगे कब? आज शाम को ठीक 4 बजे लाइव में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट और कुछ ग्रामर के रूल्स और कंसेप्ट्स, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।